हाय गाइज, आज की इस लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जिस कंपनी के अर्निंग कॉल की बात करने वाले हैं वो कंपनी का हमने अपने चैनल पे इसका बैलेंस शीट के एनालिसिस हम कर चुके हैं। एडीए फूड्स जो कंपनी है इसका बैलेंस शीट हमने इस चैनल पे अपने कर चुका है। इसका अर्निंग कॉल जो मैनेजमेंट बात करते हैं इन्वेस्टर से, उसका हम लोग देखने वाले हैं कि इनका क्या फ्यूचर आउटलुक रहा है, इनके प्रॉब्लम क्या हैं इनके बिजनेसेस में, इस सब चीज़ों की बात करते। तो आइए हम देखते थे इनके जो मैनेजमेंट में हैं, इनका मिस्टर सुमेर ठक्कर जी हैं और मिस्टर सरदुल दोषी, ये दो लोग हैं जो इनके मैनेजमेंट में हैं। तो इनका बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी देखते हैं कि इनका जो इनसे पूछा गया जब इनसे पूछा गया कि अपने फाइनेंशियल्स के बारे में बताए, तो इन्होंने बताया कि इनका जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो 8.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये जो 8.1% का जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ इसको भी ये डिसेट मानते हैं, क्योंकि इनका जो कंटेनर का जो अनअवेलेबिलिटी ऑफ जो कंटेनर था, कंटेनर का जो शॉर्टेज था, उसको देखते हुए ये बहुत सारे अपने माल को ये शिप नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो कंपनी है ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। तो ये सारे माल अपने यूएस, यूरोप, ये साउथ अरब, मिडिल ईस्ट में भेजते हैं, वहाँ माल बेचते हैं। तो वहाँ पे इंडिया से माल भेज ही नहीं पाए क्योंकि कंटेनर का शॉर्टेज की वजह से। तो इनका जो बहुत सारा सेल्स है वो सेल्स हुआ नहीं। इनके जो बैलेंस शीट में भी देखा जाए, इनके बैलेंस शीट में भी देखें तो इनका जो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनके बैलेंस शीट में देखें तो एक काफ़ी शार्प डिप मिलेगा। यहाँ पे 154 करोड़ का था, 154 करोड़ से घट के 122 करोड़। इनका जो एक्सपेंस है वो भी घट गया, इनका जो टैक्स बढ़ गया, इनका जो प्रॉफिट है, सारी चीज़ें घट गई। इनका दो से तीन मेजर इशू था। पहला मेजर था रेड सी क्राइसिस जो हुती रेबल्स के अटैक हुआ, उसके वजह से ये इनका जो फ्रेट कॉस्ट बढ़ गया, टाइम भी लग गया। तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि इनके ये बहुत सारे अपने माल को ये शिप ही नहीं कर पाए। तो जब बहुत सारे माल को ये शिप नहीं कर पाए तो इनका जो बहुत सारा माल पड़ा रह गया, जिससे इनका इन्वेंट्री बढ़ गया, इन्वेंट्री डेज बढ़ गया और ये इनका जो माल बिका ही नहीं, तो वहाँ पे इनका लॉस हो गया। लेकिन स्टिल ये जो बोल रहे हैं इनका जो नेक्स्ट का ईयर का जो टारगेट ग्रोथ है वो 20% का देखते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होने वाला है। जब प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो इनका जो प्रॉफिट है बढ़ने ही वाला है। उन्होंने अपना ये भी बताया है कि इनका जो फर्स्ट क्वार्टर का जो स्टैंडर्ड क्वार्टर 1 ऑफ 25 का जो रेवेन्यू है ऑपरेशन 97 करोड़ था, जो कि 14.7% ईयर ऑन इंक्रीज है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 25% का डिक्रीज है। इसका रीज़न इन्होंने वही बताया कि लगभग कंटेनर का जो शॉर्टेज था वही इनका जो मेजर इम्पैक्ट किया है, जो कि इनके जो रेवेन्यू है $1 मिलियन का जो रेवेन्यू है ये कम कर दिया है, जिसके वजह से इनका सारी चीज़ों में लगभग हर एक पैरामीटर्स पे इन्होंने ये भी बताया इनका जो इबिट्टा मार्जिन है उस पर भी इम्पैक्ट दिखा, हायर फ्रेट कॉस्ट, जिससे इनके जो बैलेंस शीट है पूरे बैलेंस शीट पे ओवरऑल इनका इम्पैक्ट दिखा। लेकिन ये स्टिल जो मैनेजमेंट का जो बात है, इनसे पता चल रहा कि ये काफ़ी बुलिश है नेक्स्ट क्वार्टर में। इनका जो जनरली इनका कहना है कि जो साल का जो दो रहता है, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, तो फर्स्ट हाफ का जो सेकेंड क्वार्टर है उसमें इनका जो ग्रोथ काफ़ी दिखता है। और इन्होंने इनसे आगे ये बात इन्होंने किया है कि जो कैपेक्स के बारे में इनका जो पूछा गया कि कैपेक्स का क्या प्लान है, तो इन्होंने बोला कि 5 करोड़ का इन्होंने जो कैपेक्स प्लान किया है कोल्ड स्टोरेज ग्रीन फील्ड प्लांट में, उसका रिजल्ट दिखेगा और नेक्स्ट 3 से 4 सालों में 100 करोड़ का, एंड द कैपेक्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर 100 करोड़ का इनका कैपेक्स का प्लान है। तो गाइस, जो भी कंपनी कैपेक्स करती है तो उसका मेन ये रहता है कि जो इनका जो एक बार कैपेक्स करने के बाद जो इनका जो फिक्स एसेट बन जाएगा, इनका जो प्लांट मशीनरी फैक्ट्री बैठ जाएगा,
उस फैक्ट्री से आउटपुट निकलने लगेगा। जब उस फैक्ट्री से आउटपुट निकलेगा तो वो वहाँ से इनको रेवेन्यू मिलने लगेगा, रेवेन्यू मिलेगा तो मार्जिन एक्सपेंशन होने लगेगा, तो वहाँ से बिजनेसों का काफ़ी फ़ायदा होता है। जब भी हम किसी भी बिजनेस में देखते हैं कि मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है या कंपनी कैपेक्स करने वाली है, तो उस कंपनी को हमको अच्छे से ट्रैक करना चाहिए, जो कि इस कंपनी के साथ हो रहा है। और ये तो एक एफएमसीजी की भी कंपनी है, तो एफएमसीजी की कंपनी होने की वजह से इनका जो सेल है काफ़ी फास्ट मूविंग होता है। और इनसे पूछा गया कि इनका जो यूएस में न्यूली लिस्टेड है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, उनके बारे में इन्होंने क्या, तो उसके बारे में इन्होंने बताया कि इनका जो एक अशोका ब्रांड तो इनका चलता ही है, एक दूसरा इन्होंने लॉन्च किया है ट्रूली इंडियन करके ब्रांड। इनका जो ट्रूली इंडियन जो ब्रांड है यूएस में, वो अमेज़ॉन से लेके सारे स्टोर में अवेलेबल है। तो इनका जो उन्होंने सेम चीज़ बोला है कि इनका जो ब्रांड है ट्रूली इंडियन, वो अभी न्यूली लॉन्च ब्रांड है। वो इसका जो रिज़ल्ट जो दिखेगा फाइनेंशियल ईयर 25 के Q3 में दिखेगा, क्योंकि जब माल सेल होगा उसका रेवेन्यू ऐड होगा तो Q3 में दिखेगा। तो वहाँ पे इनके जो बैलेंस शीट का जो एक्सपेंशन है, बैलेंस शीट का रिजल्ट वहाँ पे दिखेगा। फिर इन्होंने जैसे पूछा गया कि 18% इनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है 18% ईयर ऑन ईयर क्यों चला गया, और इसके अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में इनका क्या ख्याल। तो उन्होंने बोला है कि इनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऊपर जाने का मेन रीज़न था फ्रेट कॉस्ट बढ़ गया। सेम हूथी रिबल का जो इम्पैक्ट हुआ है रेड सी में, जो फ्रेट कॉस्ट बढ़ गया, इनका जो मार्जिन कम हो गया, इसलिए इनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गया। इनका जो एक और चीज़ इन्होंने बोला कि इन्होंने न्यू हायरिंग भी किया है, जिसके वजह से ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गया। इनका मार्केटिंग कॉस्ट भी इस साल इन्होंने मार्केटिंग में भी ज़्यादा खर्चा किया है। तो वो 2-3 रीज़न इन्होंने बताया कि फ्रेट कॉस्ट बढ़ने का, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ने का। तो ये तो ज़्यादा कोई ये रेड फ्लैग नहीं दिख रहा है, क्योंकि इनका जो फ्रेट कॉस्ट है ये सीजनल है। मार्केटिंग कॉस्ट तो इनको करना ही है ताकि अपनी माल को ज़्यादा बेच पाए। ये न्यू हायरिंग कर रहे हैं, इससे इनका पता चल रहा है कि ये अपने बिज़नेस को लेके ये ज़्यादा बुलिश हैं और आने वाले फ्यूचर में इनका सेल्स बढ़ने वाला है। तो ये सब चीज़ें इनके मार्जिन के बारे में जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि इन जो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ये आप कर रहे हैं, फ्रेट कॉस्ट ऊपर जाने की वजह से इनका जो मार्जिन थोड़ा है वेरिएबल हो गया है। ब्रांड बिल्डिंग में भी ये खर्चा कर रहे हैं, इसलिए इनका जो मार्जिन है थोड़ा सा सप्रेस हो रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। और ऑब्वियसली इनका जो मार्जिन का इम्पैक्ट होने का तो रीज़न इन्होंने तो पहले ही बता रखा है कि मार्जिन जो शॉर्टेज, कंटेनर का जो शॉर्टेज हुआ है उसके वजह से इनका मार्जिन काफ़ी कम हो गया, मार्जिन पे इम्पैक्ट आया इनसे। और पूछा गया कि इनका जो ब्रांड ट्रूली इंडियन है, उसका ट्रूली इंडियन और सोल ब्रांड जो इंडिया में चलता है, ट्रूली न्यूली लॉन्च यूएसए में इन्होंने लॉन्च किया है, उसके बारे में इनके से पूछा गया। तो इनको जो ये बता रहे हैं ट्रूली जो सोल का जो बेस है काफ़ी लो है, इसलिए इनका जो ग्रोथ आएगा काफ़ी फास्टर ग्रोथ आएगा। फास्टर ग्रोथ आने की वजह से इनका जो रेवेन्यू दिखेगा Q3 में वो काफ़ी आपको बड़ा रेवेन्यू दिखेगा। जस्ट इन्होंने एक स्नैपशॉट दिया है कि 7 से 8 करोड़ अभी एनुअली ये कर रहे हैं। ये जो न्यूली लॉन्च ब्रांड है, इनसे 7 से 8 करोड़ का इनका भी इनकम हो रहा है। इनका जो बाकी ऑनलाइन प्रेजेंस के बारे में इनसे जो पूछा गया है कि ऑनलाइन प्रेजेंस का इनका क्या ये है, तो इन्होंने बताया कि यूएस में, यूके में तो अभी नहीं है, लेकिन यूएस में अमेज़ॉन पे इन्होंने लिस्टिंग किया है ताकि इनका सेल्स बढ़ सके। और इनसे पूछा गया कि जो डबलिंग का जो इनका जो ख्याल है कि हर 3 से 3.5 सालों पे ये अपने रेवेन्यू को डबल करने वाले हैं का टारगेट है। तो इन्होंने बोला है कि स्टैंडअलोन बेसिस पे ये 3.5 से 3 सालों में ये रेवेन्यू को डबल कर देंगे। मींस ये ओवरऑल की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक ब्रांड के बारे में बोल रहे हैं। कोई भी एक ब्रांड पर, जैसे ट्रूली इंडियन है, तो ट्रूली इंडियन का इनका जो ब्रांड है उस पर इनका टारगेट है कि जो सेल्स अभी हो रहा है 3 साल बाद वो डबल हो जाए, नेक्स्ट 3 साल डबल हो जाए। तो डबल के ये स्टैंडअलोन के बारे में बात कर रहे हैं। इनका जो नेक्स्ट इनसे जब पूछा गया कि
इनसे एक और पूछा गया कि इन्होंने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बताया कि इनका जो सूरत का ग्रीन फ्लिंट जो प्लांट है और बोटलनेकिंग प्लांट जो इन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है और ये बना रहे हैं, वो अगर ऑपरेशनल हो जाता है तो इनका जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो 450 करोड़ उसमें ऐड हो जाएगा। तो इनसे पूछा गया कि ये कब होने वाला है, ये कब, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये बता नहीं रखा था। इन्होंने अपने खुद बोला है कि सूरत वाला जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है वो सितंबर 25 तक ऑपरेशनल हो जाएगा, जहाँ पे इन्होंने 75 करोड़ कमिट किया है। फिर एक और जो फ्रीजर इनका जो कैपेसिटी वाला फ्रीजर कैपेसिटी का जो प्लांट नादिया जो गुजरात में है वो नवंबर 24 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये जब ऑपरेशनल हो जाएंगे तो इनका जो टारगेट है कि 450 करोड़ इनका बढ़ जाएगा, टॉप लाइन में इनका 450 करोड़ बढ़ जाएगा। तो वो देखते हैं, ट्रैक करते हैं कि इनका क्या 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 करने वाले हैं, इनका कैसे बढ़ेगा। फिर इनसे पूछा गया कि ऑलरेडी इनके पास जो कैपेसिटी है 28,000 मीट्रिक टन का कैपेसिटी है, तो इस मीट्रिक टन को ये कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं, क्या 28,000 टन पूरे के पूरे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि अभी ये 85% टू 80%, 80 to 85% ये उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। बट ओवरऑल बेसिस पे 70% अभी इनका कैपेसिटी, मतलब अभी जो 28,000 मीट्रिक टन का है उसको भी ये फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इनसे पूछा गया कि इन्वेंट्री डेज़ के बारे में इनसे पूछा गया कि इनका जो कंटेनर का शिपमेंट नहीं हो पाया, कंटेनर का शॉर्टेज हो गया, तो कितना दिन से इन्वेंट्री बढ़ गया। तो इनका जो कहना है कि इनका जो 90 डेज़ इन्वेंट्री 90 डेज़ हो गया, जो कि 3 महीने का हो गया है। इनसे पूछा गया कि इनका जो अटलांटा में 1 लाख स्क्वायर फीट का जो यूएस में इनका जो वेयर हाउस है, वो वेयर हाउस को ये क्यों नहीं यूटिलाइज कर पाते हैं कि ये डिपेंड रहते हैं इंडिया से भेजाते हैं। इनको कहना है कि वो कर सकते हैं और कुछ हद तक इन्वेंट्री बिल्ड करने में फ़ायदा भी मिलेगा, लेकिन इनका जो यूएस में इंटरनल इनलैंड जो कॉस्ट आएगा शिपमेंट का, वो कॉस्ट इंडिया से भेजने के बराबर ही है। इसलिए इन्होंने बोला कि दोनों का कॉस्ट सेम ही होगा, इसलिए फिजिबल नहीं होगा वो। ठीक है। फिर इनसे पूछा गया कि जो अशोका ऑलरेडी जो ब्रांड है वो यूएस वगैरह में अशोका ब्रांड बन ही चुका है। जब यूएस वगैरह में अशोका ब्रांड बन चुका है तो उसी अशोका ब्रांड को इंडिया में क्यों नहीं लॉन्च कर देते कि नया ब्रांड बनाने के चक्कर में है। तो इन्होंने बोला है कि इनका जो मेन मोटो था स्टार्टिंग से, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ये कंपनी रही है। इन्होंने कभी इंडिया में सोचा नहीं है कि मार्केट ये करना है, लेकिन अभी इनको इंडिया में अपॉर्चुनिटी अच्छा मिल रहा है तो ये इंडिया में न्यू इंटर कर रहे हैं और ये नए प्रोडक्ट के साथ इंटर करने का ये ट्राई कर रहे हैं। तो गाइज़ ये था इनका जो अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल का एनालिसिस था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, अगर सारे को लेते हम तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए हमने काफ़ी फ्यू सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही हमने लिया है। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो इस वीडियो के एंड में हमने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम इसका लिंक दे देंगे, आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आगे आप हमें कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट जो वीडियो हो किस कंपनी के एनालिसिस पे हो। थैंक यू।